इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वभाव से बने लोक में करने को कुछ भी ना है, फिर भी प्रतियातम में दिखती करता बुद्धि करना है। मोह जनित ये अहंकार ही महादोष चित्त में फैला, जैसा देखा चित ज्योति में कहा वही ना मन खेला, कहा वही ना मन खेला। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका, देवानराः समभवन गणना व्यपेताः। एकोऽस्मि तेषु मतिशक्ति विहीनतोऽपि, भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभावा। कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिखा है कि वह हृदयोदधि से निकलती हुई कर्णों के अमृत को पूर्ति हुई, हे भगवान आपकी दिव्य ध्वनि लोगों के अनेक कलमश दूर करती है। यानी भगवान की वह दिव्य ध्वनि हृदय सागर से निकलती है और लोगों के लिए वह कानों में पहुंच करके इतनी आनंद और इतनी प्रसन्नता उत्पन्न करती है कि उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से ही लोगों के अंदर भगवान के प्रति रति भाव और हास्य भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए वर्धमान स्तोत्र में लिखा है कि हास्य और रति का नौ कसाय के अभाव से हे भगवान आपकी दिव्य ध्वनि सामने बैठे हुए सभागढ़ में बैठे हुए सदस्यों के लिए हास्य और रति उत्पन्न कराती है आपके ही प्रति। ये वर्णन आपको वर्धमान स्तोत्र में पढ़ने को मिलेंगे। वह लिखने के बाद इसलिए यहाँ पर शांतिनाथ भगवान के लिए अलग अलग कोई प्रातिहार्यों का वर्णन नहीं किया। आप समझ सकते हैं कि यह दिव्य ध्वनि के कारण से ही भगवान का तीर्थ चलता है और यह दिव्य ध्वनि भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वैभव है। इतना बड़ा वैभव है कि कोई भी क्षुद्र व्यक्ति अगर नकल करना चाहे तो सब चीज़ की नकल कर सकता है, लेकिन दिव्य ध्वनि की कोई नकल नहीं कर सकता। ऐसी यह दिव्य ध्वनि भगवान के अंतरंग की सर्वज्ञता को बखान करने वाली होती है। उस दिव्य ध्वनि को भी एक बहुत बड़ा वैभव और प्रातिहार्य कहा जाता है। एक और प्रातिहार्य होता है पुष्प वृष्टि होना। क्या होना? हाँ, भगवान के समक्ष पुष्प वृष्टि होती है और वो पुष्प आपके प्लास्टिक के वैसे फूल नहीं होते हैं, है ना, बढ़िया असली फूल होते हैं, क्योंकि उन पुष्पों की वृष्टि के कारण से अनेक भौरे भी उन पुष्पों पे आकर के चिपकते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। तो उन पुष्प वृष्टियों का वर्णन करने से सुनने से ही पता पड़ता है कि वह जो फूल हैं, और कल्याण मंदिर स्तोत्र में तो और एक अच्छी बात लिखी है कि वो फूल ऐसे बिल्कुल सीधे आकर के ऐसे गिरते चले जाते हैं, मस्तक के ऊपर नहीं, दूर। वह फूल बिल्कुल ऐसे जैसे कि मानो कोई भी योद्धा हो और वह योद्धा एकदम से किसी महायोद्धा को देख करके या उसकी शक्ति के कारण से एकदम से वहीं के वहीं गिर पड़े, वैसा का बैठा ही सीधा चित्त। ऐसे ही है भगवान, ये पुष्पों की वृष्टि ऐसी बताती है कि कामदेव आपके सामने औंधा मुख होकर के सीधा सीधा गिर पड़ रहा है। ऐसे ये पुष्पों की वृष्टि बिल्कुल पंक्तिबद्ध तरीके से बढ़िया, और उस पुष्पों की वृष्टि के माध्यम से वह भगवान की शोभा में कहीं कोई अंतर नहीं आता और सब लोगों के लिए दर्शन भी होते रहते हैं। और पुष्प वृष्टि भी बिल्कुल क्रम क्रम से लाइनों की लाइनें वो लगी रहती हैं और नीचे जाकर के जमीन पर वो कहाँ लुप्त हो जाती हैं ये पता नहीं पड़ता। इस तरह का वह इंद्रों का एक बहुत बड़ा वैभव उन पुष्प वृष्टि के माध्यम से दिखाया जाता है। यह पुष्प वृष्टि प्रातिहार वर्धमान स्तोत्र में 3 नौ कषायों के अभाव से बताया गया, जो 3 वेद कहलाते हैं, जिन्हें हम पुरुष वेद, नपुंसक वेद और स्त्री वेद कहते हैं। इन तीनों वेदों का भगवान ने हमेशा के लिए नाश कर दिया, मानो यही सूचित करने के लिए
तीनों वेद जहां उपस्थित रहते हैं, वैसे पुष्प नपुंसक वेद वाले होते हैं लेकिन उनकी चेष्टाएं स्त्री और पुरुष दोनों जैसी होती हैं, इसलिए तीनों वेदों की वहां पर कल्पना करके वह बताया गया है कि भगवान के अंदर वेद का नाश हुआ है, इसलिए पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य भगवान के सामने सुशोभित हो रही है। यह 3 9 कषायों के अभाव से पुष्प वृष्टि हुई। फिर तीर्थंकर प्रभु के सिर के दोनों ओर, चारों ओर कह सकते हैं 64 चमर ढोरे जाते हैं। कितने? 64। आप लोग तो 2 ही ढोर के खुशी हो लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना है 2 चंवर तो एक सामान्य जो महाराजा होते हैं उनके लिए होते हैं। समझ आ रहा? चंवरों से भी वैभव बताया गया है। 2 चंवर होते हैं सामान्य महाराजाओं के लिए। फिर उसके बाद में जो मंडलेश्वर राजा होते हैं उनके 4 चंवर होते हैं उनके लिए। किनके लिए? शांतिनाथ भगवान की कथा में मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर का सबका वर्णन किया था, और उन मंडलेश्वर से भी बड़े महामंडलेश्वर होते हैं उनके लिए 8 चंवर ढोरे जाते हैं। महामंडलेश्वर से बढ़कर के अर्धचक्री होते हैं, अर्धचक्रवर्ती, उनके लिए 16 चरण ढोरे जाते हैं, और उनसे भी बढ़कर के चक्रवर्ती होते हैं उनके लिए 32 चंवर ढोरे जाते हैं, और उनसे भी बढ़कर के तीर्थंकर होते हैं जिनके लिए 64 चंवर ढोरे जाते हैं। यह चंवर, यह भी एक प्रातिहार्य है। यक्ष देव उनके समक्ष इस तरह से वह चंवर ढोरते हैं कि वह एक वक्र आकृति बन जाती है। क्या बन जाती है? वक्र आकृति बनती है, टेढ़ी आकृति। भगवान के अंदर की माया कसाय पूरी की पूरी निकल गई, यही दिखाने के लिए मानो 64 चंवर भगवान के आसपास ढोरे जाते हैं। यह वर्णन माया कसाय के अभाव से चंवर प्रातिहार्य का वर्धमान स्तोत्र में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसलिए कह रहा हूं नए नए स्तोत्रों को भी पढ़ करके अपनी विशुद्धि को आप बढ़ा सकते हैं। ये कल्पनाएं आपके अंदर भी आ सकती हैं, लेकिन जब आप इस तरह से भगवान की स्तुति नए नए भावों से करेंगे तो आपको नए नए पुण्यों का भी बंध होगा। नई नई विशुद्धि से नई नई ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न होगी, और फिर आपके लिए वह सब कुछ जो सामने आएगा वो सब कुछ नया नया होगा। आप सब चाहते हैं ना हमारे जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहे। पुराना तो कोई पसंद करता ही नहीं, हर किसी को नया नया चाहिए होता है। कपड़े भी नए हो, भोजन भी नया हो, घर भी नया हो, घूमने को भी नई नई जगह मिले, विशुद्धि भी नई हो, सब चीजें, गाड़ी भी नई हो। नहीं नई होती है तो फिर वो उसको नहा धोला करके नया नया तो बनाते ही रहते हैं। तो हर आदमी को नए नया अच्छा लगता है। मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप इस तरह के नए नए स्तोत्र पढ़ेंगे, जैसे वर्धमान स्तोत्र है, ये शांतिनाथ भगवान का स्तोत्र है, तो आपके अंदर ऐसा नवीन नवीन पुण्य, नया नया पुण्य जागृत होगा जो आपको नए नए भाव अपने आप सामने ला करके रख देगा, नए नए पदार्थ आपके सामने ला करके रख देगा। नई नई ऊर्जा से आपका मन हमेशा भरता चला जाएगा। इन स्तोत्रों के माध्यम से ही ये पुण्य अर्जित होते हैं। ऐसा यह चमर नाम का प्रातिहार्य जो है हमें बताता है कि भगवान के अंदर माया कसाय का अभाव हुआ है, उससे चमर प्रातिहार्य की प्राप्ति हुई है। और एक प्रातिहार्य और होता है अंत में, हो गए ना 8, 8वां देव दुंदुभी प्रातिहार्य कहलाता है। क्या बोलते हैं? देवों के द्वारा आकाश में दुंदुभी बजाई जाती है। वह बड़े मधुर शब्दों के साथ होती है, चित्त को आनंदित करने वाली होती है। और वह दुंदुभी क्या सूचित करती है? 3 लोक के नाथ जिनेंद्र भगवान यहां बैठे हैं। अगर किसी के अंदर किसी भी चीज का भय उत्पन्न हो रहा हो, किसी के अंदर किसी से ग्लानि या स्वयं से ग्लानि, आत्मग्लानि पैदा हो रही हो, तो उन 9 कसायों को जीतने के लिए मानो देव दुंदुभी यह सूचित कर रही है कि आपके अंदर जो भय और जुगुप्सा पैदा हो रही है, उस जुगुप्सा के कारण से ही लोग सुसाइड करते हैं। जब व्यक्ति आत्मग्लानि से भर जाता है तब वह सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है।
भय से भयभीत हो जाता है तो इधर उधर भागता फिरता है, वह देवदुन्दुभी ऐसे भयभीत लोगों को, आत्मग्लानि से भरे हुए लोगों को, आत्महत्या करने जाने वाले लोगों को मानो बुला बुला करके कह रही है, एक बार भगवान के समो शरण में आ जाओ, एक बार भगवान का केवल दूर से ही दर्शन कर लो, तुम्हारे लिए भय और जुगुप्सा का विनाश हमेशा के लिए हो जाएगा। यह सूचना देवदुन्दुभी ऊपर देती रहती है। ऐसे 4 कसाय और 9 कसायों के जोड़े, हास्य रति का जोड़ा एक, अरति शोक का जोड़ा दूसरा, भय जुगुप्सा का तीसरा जोड़ा और पुरुष वेद स्त्री वेद और नपुंसक वेद का चौथा जोड़ा, ऐसे जोड़े बना दिए गए। और इन जोड़ों से जब ये 4 और प्रातिहार्य उत्पन्न हो गए तो आप सोच सकते हो कि ये बात बिल्कुल फिट बैठ गई। जो अभी तक कभी समझ में नहीं आई वो हमें भगवान वर्धमान स्वामी की स्तुति करते हुए समझ में आई, उससे पहले भी नहीं आई और उसके बाद में भी नहीं आई। समझ आ रहा है? ऐसे कितनी अच्छी यह व्यवस्था बन जाती है कि 9 कसाय और कसायों के अभाव से भगवान के ये अष्ट प्रातिहार्य मानो ये दिग्दर्शन करा रहे हैं कि भगवान का अंतरंग बिल्कुल निर्मल है, कसाय से रहित हो गए हैं, वीतराग हो गए हैं, सर्वज्ञ हो गए हैं। और इसी कारण से उन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में वह सब दिखाई देता है जो सामान्य मनुष्य के लिए दिखाई नहीं देता है, जिसका वर्णन कल आपके लिए किया था। लोग बड़े चिंतित रहते हैं, स्वर्ग और नरक कुछ दिखाई तो देते नहीं, मोक्ष तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता, फिर उसकी चर्चा तो करना और बेईमानी है। नहीं समझे? जब आदमी को स्वर्ग नरक पर विश्वास नहीं तो वह आदमी मोक्ष पर क्या विश्वास करेगा? वह मुक्ति जिसमें किसी भी तरह का कोई भी जन्म मरण नहीं होता, ऐसा कोई स्थान हो सकता है या वह कोई आत्मा की स्थिति हो सकती है, दशा हो सकती है, इस तरह का विश्वास उसी आदमी को हो सकता है जो सर्वज्ञ भगवान पर विश्वास करता हो। इसलिए कल आपसे कहा था कि स्वर्ग और नरक ये सब होते हैं, इनको देखने के लिए जरूरत नहीं है, इनको खोजने की जरूरत नहीं है। लोग इन्हें देखना चाहते हैं, जीते जी देखना चाहते हैं, जीते जी वो चीज दिखाई नहीं दे सकती है। मरने के बाद खोजना चाहते हैं, मरने के बाद कोई खोज होती नहीं है। खोज तो उसकी होती है जो हो नहीं उसको ला करके दिखा दिया जाए। जो चीज है वहां तो जाकर के देखा ही जाता है। स्वर्ग और नरक दोनों चीजें अपनी अपनी जगहों पर स्थित हैं और उन्हें केवल हम देख करके वहां पर पहुंच करके ही समझ सकते हैं। अंदाज एक अनुमान ज्ञान भी होता है, उस अनुमान ज्ञान को कैसे लगाया जाता है वो कल के प्रवचन से आप अच्छे ढंग से सुन सकते हो। कल बहुत अच्छे ढंग से इस बात का खुलासा किया गया कि स्वर्ग और नरक हैं, तभी आपको मोक्ष पर विश्वास होगा। अगर भगवान समो शरण में विराजमान हैं और आपको स्वर्ग और नरक के बारे में ही पता नहीं है तो फिर आपके ज्ञान में कुछ भी आ ही नहीं सकता है। मोक्ष कैसे आ सकता है? तो 4 गतियां, उनमें स्वर्ग और नरक ये 2 अदृश्य हैं, लेकिन फिर भी देव गति के कुछ जीव भूत प्रेत आदि के रूप में आपके लिए समझ में आ जाते हैं। लेकिन नरक गति के जीव तो केवल वहीं पर जाकर के उन्हें अनुभव में आता है जो नरक आयु का बंद करके वहां पहुंचते हैं। आपसे कहा था कि ये स्थितियां, ये स्थान हैं, इसलिए इनके नाम हैं। लेकिन जिन लोगों को ये दिखाई नहीं देता तो वो कहते हैं भैया सुखपूर्वक जो हम अपने घर में रह रहे हैं वही हमारा स्वर्ग है। अगर जो लोग दुख पूर्वक घर में रह रहे हैं, दुखी होकर के रह रहे हैं, कलह के साथ रह रहे हैं, तो वही उनका नरक है। ये उसका एक प्रतीक हो सकता है। अगर आपको यहां सुख मिल रहा है तो आगे का जीवन भी सुखपूर्वक होगा। तो वो सुख कहां भोगोगे? तो वो स्वर्ग के सुख कहलाते हैं। यहां अगर आप दुखी होकर के जी रहे हो तो आगे का जीवन भी आपका कलहपूर्ण दुखपूर्ण होगा। वो कहां मिलेगा? तो वो भी आपको नरकों में देखने को मिलेगा। जैसा भाव हम यहां करते हैं वह अगली गति में भी हमारे संस्कारों के साथ जाता है और इसी के कारण से वह स्वर्ग और नरक की सिद्धि होती है। कल की बात को आप अच्छे ढंग से सुन करके यह विश्वास में लाएं कि हर जीव स्वर्ग नरक आदि में भ्रमण करने के बाद भी संसार में ही भ्रमण करता रहता है। भगवान शांतिनाथ की पिछली कथा को भी अगर आप सुनेंगे तो एक जीव कितने बार स्वर्ग जाता है, कितनी बार वह मनुष्य बनता है,
तब जाकर के यह अंतिम पर्याय उसे ऐसी मिलती है जिसे हम चरम शरीर कहते हैं। उस पर्याय में जाकर के वह मोक्ष की यात्रा करने का साहस कर पाता है। ऐसे शांतिनाथ भगवान ने मोक्ष गति की प्राप्ति करने के लिए जो पुरुषार्थ किया, उसी पुरुषार्थ के फल से यह बीच की दशा है जिसे हम अरिहंत दशा कहते हैं। और इस अरिहंत दशा में वह जिस ढंग से शोभायमान हो रहे हैं, उनकी वह शोभा एक एक काव्य में वर्णित की जा रही है। यह समौशरण जब तक लगेगा तब तक उनकी शोभा का, उनके वैभव का वर्णन होता रहेगा। आपके लिए वह भगवान की शोभा जितनी ज़्यादा देखने में आएगी उतना ही आपके अंदर उनके प्रति विश्वास उत्पन्न होगा। आचार्य कुंदकुंद देव ने मोक्ष पावड़ में लिखा है, जिण मुद्दा सिद्धि सुहम। जिनेंद्र भगवान की मुद्रा ही हमें सिद्धि सुख को देने वाली है, सिद्धों के सुख को देने वाली है। आप भगवान को सुन रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, आपके अंदर वह जिन मुद्रा दिखाई देनी चाहिए। जिन मुद्रा माने जिनेंद्र भगवान की मुद्रा। कैसी मुद्रा है? बिना आभरण के, बिना आवरण के, बिना वस्त्र के, बिना अस्त्र के, बिना शस्त्र के वह दिगंबर मुद्रा है भगवान की। वह जिन मुद्रा कहलाती है, जिनके पास न पिच्छी है, न कमंडलू है, न कोई और चीजें हैं, केवल जिन मुद्रा, बस भगवान की वीतराग नग्न दिगंबर मुद्रा को ही जिन मुद्रा कहा जाता है। उस जिन मुद्रा का ध्यान करो, उसको बार बार स्मरण में लाओ तो सिद्धि सुख की प्राप्ति होती है। ध्यान करने के लिए भी आचार्यों ने कहा इस जिन मुद्रा का ध्यान करो। इसको रूपस्थ ध्यान कहा जाता है। भगवान के रूप में स्थित हो जाए आपका मन तो वो बन जाता है रूपस्थ ध्यान। अगर भगवान के नामों में आपका मन जुड़ जाता है, अरहंत, अरहम, ये सिद्ध भगवान के, अरिहंत भगवान के नाम हैं। इन नामों में अगर आपका मन लग जाता है, केवल आप अक्षरों पर ध्यान कर लेते हैं, तो इसे पदस्थ ध्यान कहा गया है। क्या बोलते हैं? पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान। अपने शरीर में इन अक्षरों को अगर हम स्थापित करके ध्यान करते तो ये पिंडस्थ ध्यान हो जाता है। मंत्रों पर ध्यान करने लग जाते हैं, पदस्थ ध्यान हो जाता है। और मंत्र का ध्यान करते करते अगर हमें अरिहंतों का ध्यान आ जाता है, सिद्धों का ध्यान आ जाता है, तो ये रूपस्थ और रूपातीत ध्यान की ओर चला जाता है। ये धर्म ध्यान के साधन बताए गए हैं और चारों ही प्रकार के धर्म ध्यान आपको अरहम ध्यान योग से मिलते हैं। इसलिए जलने कुड़ने की बात नहीं है, अपने कर्म जलाने की बात है। समझ में आ रहा है? हाँ, जलने कुड़ने से क्या होगा? ध्यान करना सीखो। अरहंत भगवान का, सिद्ध भगवान का ध्यान करने की विधि, जो चारों प्रकार की धर्म ध्यान की विधि आचार्यों ने बताई है, वह सब समाहित कर दी गई है इस अरहम ध्यान योग की प्रक्रिया में। और इस तरह की प्रक्रिया जैन लोग ही नहीं, अजैन लोग भी बहुत सारे कर रहे हैं। और अनेक अजैन लोग भी, दिल्ली जैसे शहर में एक लेडी ट्रेनर है और वह त्रिनगर कॉलोनी अगर आपने कहीं सुना हो, तो वहां पर जो है ये अजैनों के बीच में अनेक सिख और अनेक ऐसे लोग भी नमोकार मंत्र सुनते हैं, अरहम का ध्यान लगाते हैं और अनेक रोगों से मुक्त हो रहे हैं। उन सबके हमारे पास में टेस्टिमोनियल आ चुके हैं। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को अपने कर्म जलाने की बात करनी चाहिए, कसायों को जलाने की बात करनी चाहिए। कौन क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं, हमारे हित के लिए क्या है हमें ये देखना है। और इस तरह की अगर हम दृष्टि रखेंगे तभी हमारे अंदर वह निर्मलता आएगी जो हमें वीतरागता की ओर बढ़ाएगी। ऐसी वीतरागता हमें भगवान के सब प्रकार के वैभव सुनने से भी होती है और इस प्रकार के वर्णन सुनने से हमारा मन जब भगवान के ध्यान में लगता है तो उसी को कहते हैं रूपस्थ ध्यान। भगवान के रूप में अपना मन स्थित हो जाए। रूपस्थ ध्यान किसके रूप में? किसी रूपवती के रूप में नहीं, किसी रूपवान के रूप में नहीं, भगवान जिनेंद्र देव की मुद्रा के रूप में आपका ध्यान आ जाए। शांतिनाथ कहते ही आपको क्या याद आना चाहिए? स्वर्ण की काया वाले, 40 धनुष की ऊंचाई वाले ऐसे बड़े विशाल शांतिनाथ भगवान, चारों तरफ सुनहरी आभा लिए हुए, नग्न दिगंबर,
वीतराग बनकर के समौ शरण के बीचों बीच में विद्यमान है, ऐसा रूप उनका अगर ध्यान में आ रहा है इस वर्णन को सुनते हुए, तो समझ लेना आप आंख खोल के भी ध्यान कर रहे हैं। ध्यान के लिए आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपके कान खुले हैं तो आपका ध्यान अपने आप चल रहा है, और इस ध्यान से आपके कर्मों की निर्जरा भी हो रही है, पुण्य का बंद हो रहा है। ये सब आपके लिए लाभ आत्मा के मिल रहे हैं, और इसी लाभ का फल हमें स्वर्ग और मोक्ष के रूप में मिलता है। इसलिए भगवान के दर्शन से स्वर्ग का भी विश्वास करना, जो नहीं करेंगे उनके लिए नरक गति मिलेगी इसका भी विश्वास करना, और जो करते रहेंगे वो स्वर्ग आदि को प्राप्त करके मोक्ष भी प्राप्त करेंगे, यह भी विश्वास करना। तीर्थंकर भगवान के समौ शरण में विशेष रूप से शांतिनाथ भगवान के समौ शरण की यहाँ चर्चा है। उस समौ शरण में भगवान का भी वैभव देखते हैं। जो भगवान के आसपास इर्द गिर्द रहता है वह अष्ट प्रातिहार्यों के रूप में आपको कल बताया गया था। और जब हम भगवान से थोड़ी सी अपनी दृष्टि हटाकर बाहर सभा की ओर अपनी दृष्टि लाते हैं, तो वहाँ पर भी सामान्य और विशेष दोनों प्रकार का वैभव देखने को मिलता है। पहले आपको विशेष बताया जाता है, सामान्य तो आप जानते ही हैं। जो सबसे पहला कोठा है या स्थान है जहाँ पर मुनि महाराज विराजते हैं, वह मुनि महाराज कितने प्रकार के होते हैं जो उनकी समौशरण सभा में नियम से रहते हैं। आचार्यों ने कहा है कि 7 प्रकार के मुनि महाराज उनके समौशरण में सदा विद्यमान रहते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। यह भी एक संख्या आपको ध्यान में रखने योग्य है कि जैसे इंद्र की 7 प्रकार की सेना बताई थी, राजाओं की, बड़े बड़े राजाओं की 7 प्रकार की सेना के बारे में आपको बताया था, ऐसे ही तीर्थंकर भगवान के समौशरण में यूँ तो सामान्य से मनुष्य आदि होंगे, वो अलग होंगे, स्त्रियां, देव देवियां होंगे, उनकी तो गिनती केवल संख्या बता करके ही हो जाएगी पूरी। लेकिन जो मुनि महाराज हैं, जो मुनि महाराज के कोठे में बैठे हुए अनेक प्रकार की शक्तियों और रिद्धियों से सहित हैं, वे 7 प्रकार के मुनि महाराज विशिष्ट होते हैं, जिन्हें देख कर के ही उस सभा का एक बहुत बड़ा सौभाग्य सभी को महसूस होता है। ऐसे 7 प्रकार के मुनि महाराजों का वर्णन करने के लिए यह काव्य नंबर 59 आपके सामने आ रहा है। श्री केवली च मुनि शिक्षक वादिनश्च, श्री केवली च मुनि शिक्षक वादिनश्च, पूर्वांगधारक निमित्त विधान विज्ञाः, पूर्वांगधारक निमित्त विधान विज्ञाः, सद्विक्रियर्धियतयो वधिबोधिनश्च, सद्विक्रियर्धितयतो वधिबोधिनश्च, 7 प्रकार मुनयो मुनिकोष्ठ मध्ये, 7 प्रकार मुनयो मुनिकोष्ठ मध्ये, जहाँ विराजे केवल ज्ञानी शिक्षक मुनि और वादी भी, पूर्व अंग के ज्ञाता मुनिवर और निमित्त विज्ञानी भी, नाना विधि विक्रय निधि के अवधि ज्ञान के धारी भी, 7 प्रकार बढ़ी ऋषि शोभा मुनि कोठे में सारी भी। यह मुनि के कोठे का वर्णन है। 7 प्रकार की रिद्धियों से, 7 प्रकार की शक्तियों से
या 7 प्रकार की विशेषताओं से युक्त वह मुनि महाराज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले लिखा है श्री केवली, यानी केवल ज्ञानी भगवंतों की संख्या। यह केवल ज्ञानी तीर्थंकर के समौशरण में होना जरूरी है, निश्चित है। स्वयं तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान को धारण करने वाले हैं और उन्हीं के समान अनेक भी और केवल ज्ञानी मुनि महाराज, क्या बोलते हैं उन्हें, केवल ज्ञानी मुनि महाराज, उन्हें हम शांतिनाथ तीर्थंकर भगवान के समौशरण में जब हम देखते हैं तो वह भी मुनि महाराज ही होते हैं। अरिहंत भगवान को भी मुनि महाराज ही कहा जाता है। अरहंत भगवान को मुनि कहते हुए भी उन्हें विशिष्ट मुनि, स्नातक मुनि के रूप में बताया जाता है। ऐसा पहले भी आपको कहा था, लेकिन वह होते तो मुनि महाराज ही हैं। अभी भी उनका बाह्य स्वरूप मुनि महाराज की तरह होता है और मुनि महाराज के जो विशुद्धि के भाव हैं वही बढ़ते बढ़ते उन्हें केवल ज्ञान तक पहुंचा दिए। 6वें गुणस्थान से ये मुनि महाराज के भावों की शुरुआत होती है। 6वें 7वें गुणस्थान में वह मुनि महाराज बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं विशुद्धि बढ़ाने का। तब जाकर के वह 8 आदि गुणस्थान में आरोहण होता है। यह भी ध्यान रखना कि कोई भी मुनि महाराज हो, उन्हें पहले 6वें 7वें गुणस्थान में हजारों बार आना और हजारों बार गिरना ये जरूरी है, चाहे वो तीर्थंकर हो चाहे सामान्य हो। यानी 6वां 7वां गुणस्थान उनका हजारों बार होगा, 1-2 बार नहीं, कितनी बार, हजारों बार होगा। उसके बाद ही उनके अंदर वो शक्ति आएगी कि वह क्षपक श्रेणी पर आरोहण करने के लिए, शुक्ल ध्यान को प्राप्त करने के लिए 8 आदि गुणस्थान में पहुंच पाए। तो ये समझें कि 8 आदि गुणस्थान में शुक्ल ध्यान में पहुंचने के लिए ये 6वें 7वें गुणस्थान में झूलना आना ये बहुत जरूरी होता है। हजारों बार तो मैं आपको कम से कम बता रहा हूं, समझ आ रहा है, क्योंकि जिनकी उम्र भी कम से कम हो और जो बहुत जल्दी दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, उनके लिए हजारों बार समझना। बाकी तो जिनकी उम्र 10-20 वर्ष की अगर मुनि अवस्था में निकल गई तो उनके लिए तो 6वां 7वां गुणस्थान हर अंतर मुहूर्त में बदलेगा, तो उसकी तो कोई गिनती नहीं होगी। वो तो दिन रात 6वां 7वां गुणस्थान अंतर मुहूर्त में बदलता रहेगा, तो उस परिवर्तन की तो कोई गिनती नहीं हो सकती। लेकिन कम से कम भी वो जल्दी से जल्दी कोई मुनि महाराज अगर दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जिसे आप अंतर मुहूर्त कहते हो, जैसे आप भरत भगवान के लिए कहते हो कि भरत के लिए बहुत जल्दी दीक्षा लेते ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो वो केवल ज्ञान की प्राप्ति जल्दी तो हो गई, अंतर मुहूर्त में हो गई, लेकिन उस अंतर मुहूर्त में भी वो हजारों बार 6वें 7वें गुणस्थान में आएंगे, अब आरोहण अवरोहण करेंगे, ऊपर नीचे 6वें 7वें गुणस्थान में अवश्य होगा। इसके बिना उनका 8वां गुणस्थान नहीं बन सकता। ये सिद्धांत की बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये अंतरंग का जो एक प्रक्रिया है विशुद्धि बढ़ने की, ऊपर के गुणस्थानों में आरोहण करने की, वह जिस ढंग से चलती है वो उसी ढंग से होगी। चाहे भरत जी हो या और भी कोई हो जिन्हें अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ हो, उन्हें भी उस अंतर मुहूर्त के अंदर भी 6वां 7वां गुणस्थान हजारों बार कर लेना पड़ेगा। उसके बाद ही उनके 8वें 9वें 10वें आदि गुणस्थानों में उनका आरोहण होगा। तो इस तरह की प्रक्रिया को ध्यान में रख करके आप ये समझ सकते हैं कि शुक्ल ध्यान को प्राप्त करने में तो शक्ति ज्यादा लगती है, लेकिन टाइम वहां पर रुकने का कम होता है। समझ रहे हैं? अंतरिक्ष में जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, हमें शक्ति बहुत लगानी पड़ती है वहां पहुंचने के लिए। प्लेन को एयर में चलाने के लिए शक्ति बहुत लगानी पड़ती है, लेकिन बहुत कम समय में ही वो अपनी गति पूरी करके इस स्थान पर पहुंच जाता है।
जहाँ रेलगाड़ी बस से और कारों से आपको कई दिन लग जाएं, वहाँ वो घंटों में पहुँच जाता है। ठीक इसी तरह से धर्म ध्यान में बहुत समय लगता है, लेकिन शुक्ल ध्यान में अंतर मुहूर्त में ही सब काम हो जाता है। सारा गुणस्थान का टाइम मिलाकर के अंतर मुहूर्त होता है, और एक गुणस्थान का टाइम भी अंतर मुहूर्त होता है। वो अंतर मुहूर्त में ही 48 मिनट तो बहुत बड़ी चीज होती है, 48 मिनट नहीं समझना, वो सब सेकंडों के काम होते हैं। बाकी सब काम क्या है? धर्म ध्यान का काम है। समझ आ रहा है? धर्म ध्यान में बहुत सारा समय निकाला जाता है, विशुद्धि बढ़ाई जाती है। धर्म ध्यान से जो विशुद्धि बढ़ती है वो हमारे लिए ध्यान में काम आती है। किस में काम आती है? ध्यान में। इसलिए ध्यान बहुत बड़ी चीज होती है। सबसे बड़ी चीज क्या है? ध्यान। आचार्यों ने कहा है कि सगम तवेण सब्बो ही पावई, किंतु झाण जोएण, जो पावई सो पावई, लद्धई सिद्धि सुहम सिद्धम। स्वर्ग आदि की प्राप्ति तप से भी होती है, ध्यान से भी होती है। तप से तो बहुत सारे लोग स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं, लेकिन जो ध्यान से स्वर्ग प्राप्त करते हैं उनकी प्रशंसा आचार्यों ने अलग से की है। तप से भी बड़ी चीज क्या है? ध्यान। तप से स्वर्ग बहुत सारे लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो ध्यान से स्वर्ग प्राप्त करते हैं वो सिद्धि सुख को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, यानी मुक्ति बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ध्यान में आना बहुत कठिन चीज होती है। तप करने से भी बड़ी चीज क्या है? ध्यान लगाना। यह मोक्ष पावड़ में आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से जो कर्म निर्जरा होगी वो बड़े बड़े तप करने से भी नहीं होती। तो ध्यान अपने आप में इतनी बड़ी चीज है कि वो हमारे लिए बहुत जल्दी विशुद्धि को, गुणस्थानों को बढ़ा देता है। अष्टम आदि गुणस्थान में शुक्ल ध्यान में पहुंच जाते हैं। छठवें सातवें गुणस्थान में हम जीवन पर्यंत तक भी रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही अष्टम आदि गुणस्थान में पहुंचे कि एक अंतर मुहूर्त में ही वो सीधा सब कर्मों का क्षय करते करते वह 12वें गुणस्थान तक पहुंच जाता है, और फिर वहां पर अंतर मुहूर्त टिक करके 13वें गुणस्थान में यानी केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। इसी को बोलते हैं स्नातक मुनि महाराज, केवल ज्ञान की जिन्हें प्राप्ति हो गई। मुनि महाराज तो थे, बाहर से वह मुनि महाराज ही बन के बैठे थे ना, भीतर उन्होंने अपने अंदर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये जो क्षयोपशमिक ज्ञान थे उनका अभाव करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतना ही अंतर आ गया, अब वो केवल ज्ञानी मुनि महाराज हो गए। नहीं समझे? सुन रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ नई सी बात लग रही है? लग भी जाए तो सुन लेना चाहिए। जब तक नई ना हो तो भगवान के नए समोसरण का नया आनंद आएगा कैसे? तो नई बातें तो आपको हर रोज सुनने को मिल ही जाएंगी। आज आपने ये भी सुन लिया होगा कि तप से स्वर्ग जाने से जो लोग मोक्ष जाते हैं उनकी अपेक्षा ध्यान करके जो स्वर्ग जाते हैं वो जल्दी मोक्ष चले जाते हैं। समझ आ रहा है? ये भी एक नई बात है, आप ध्यान में रखना। इसलिए ध्यान की चेष्टा करो, और हम ध्यान जितना जल्दी करोगे, ज्यादा से ज्यादा करोगे, उतनी जल्दी मोक्ष मिलेगा। ये आचार्य कुंदकुंद देव कह रहे हैं। ध्यान करने से जो कर्म निर्जरा होती है उससे जो गुणस्थान बढ़ते हैं, विशुद्धि बढ़ती है, वो क्षण भर में हमारे कर्मों की निर्जरा करा देती है। इधर जब वह केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो उस ध्यान से ही होती है, लेकिन कौन से ध्यान से? शुक्ल ध्यान से होती है। धर्म ध्यान कितना ही करते रहो, जिंदगी भर भी धर्म ध्यान करोगे तो उस धर्म ध्यान की शक्ति से अगर आप में कहीं ध्यान की शक्ति आई तो शुक्ल ध्यान की तरफ जा पाओगे। अगर केवल तप ही तप करते रहोगे तो ध्यान नहीं करोगे तो आपको कभी भी उस तप की शक्ति से शुक्ल ध्यान नहीं होने का। समझ आ रहा है? कुछ नई बातें सीखो। शुक्ल ध्यान जो होता है वो धर्म ध्यान, कौन सा ध्यान? निर्विकल्प आत्मा के साथ, आत्म स्वभाव में रमण करने के साथ जो ध्यान होता है उसे निर्विकल्प धर्म ध्यान वास्तव में कहा जाता है। बाकी जो हम ध्यान करते हैं धर्म ध्यान कहलाता है। पूजा कर ली,
भक्ति कर ली, उपदेश सुन लिया, ये सब विकल्पात्मक धर्म ध्यान है। निर्विकल्प धर्म ध्यान जितना ज़्यादा होगा उतना ही वह शुक्ल ध्यान के निकट हमें पहुंचाएगा और उसी के माध्यम से यह श्रेणी पर आरोहण करने की क्षमता आती है और उसी के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो केवल ज्ञानी भी मुनि महाराज हैं। अब क्या विशेषता हो गई? तीर्थंकर वो भी केवल ज्ञानी हैं और उन केवल ज्ञानी के समूह शरण में भी केवल ज्ञानी होना ही चाहिए, ये भी नियामक है। ऐसा कोई भी समूह शरण नहीं 2400 भगवान का जिसमें केवल ज्ञानी मुनि महाराज न हो। समझ आ रहा है? और जितने बड़े बड़े यानी और उससे पहले पहले के तीर्थंकर हुए, उनका समूह शरण में उतने ही अधिक संख्या में केवल ज्ञानी भी मिलेंगे। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।